नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में बिल्लू की इस शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिल्लू और टेडी बियर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है बजरंगी का शौक। बिल्लू, पोस्टर पर क्या लिखा है? बजरंगी पहलवान एक्टरों की ज़रूरत है। मुझे फिल्म में काम करने का शौक बहुत है, पर मुझ जैसे अनपढ़ गंजे को कौन चांस देगा? वीक से तुम्हारा गंजापन ढक जाएगा और फिल्म लाइन के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है। वैसे भी आजकल मारधार की फिल्मों के लिए तुम जैसे पहलवानों की जरूरत रहती है। देखा नहीं दारा सिंह ने कितना नाम कमाया है? अगर तुम कहते हो तो मैं किस्मत आजमाता हूँ। लगता है तुम गलत जगह आ गए हो। मैं यहीं आया हूँ। मैं बजरंगी पहलवान हूँ। क्या मेरे लिए फिल्म में रोल है? तो तुम्हें भी फिल्मी कीड़े ने काट लिया है। हमारी आने वाली फिल्म शेर की दहाड़ स्टंट फिल्म होगी। क्या तुम्हें मारधार का कोई तजुर्बा है? सारी उम्र और किया क्या है। एक बार मेरी हारो पहलवान से कुश्ती थी। मैं उसे उठाकर पहले 10 बार घुमाया, फिर धड़ाक। औं! एक रात को भूल से चोर मेरे घर घुस आया। जब चोर घुसा तो उसके शरीर के सारे अंग सही सलामत थे। यहाँ माल मिलेगा। ओह! मेज से बर्तन गिरने से आवाज हुई। शुक्र है आवाज ने मेरी नींद खोल दी। टन, धड़ाक, बड़ाक, कड़ाक। जब अस्पताल में उस चोर का एक्सरे लिया गया तो उसकी 15 हड्डियां टूटी पाई गई। ये सब ठीक है बजरंगी, लेकिन हमारी फिल्म का हीरो चुन लिया गया है। अलबत्ता विलेन यानी खलनायक का रोल बचा है। कोई सा भी रोल चलेगा। मैं आपको अमजद खान से बड़ा विलेन बनकर दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए पिटने का तजुर्बा होना चाहिए। मैं वो भी कर दूंगा। अच्छा, तुम बाहर जाकर किसी से पीटो। मैं देखूंगा और तब फैसला करूंगा। बिल्लू, मुझे फिल्म शेर की दहाड़ में विलेन का रोल मिल सकता है। विलेन को हीरो से मार खानी पड़ती है। तुम मुझे मारो। ठीक है बजरंगी, मैं तुम्हें नकली मार मारता हूँ और तुम एक्टिंग करना। बड़ाक, ट्रेन, टेलीफोन। हारो, बजरंगी एक मामूली लड़के से मार खा रहा है। लगता है वो कमजोर पड़ गया है। तुम्हें उसने पटका था, अब तुम बदला लो। बजरंगी, मैं तुम्हें कुश्ती के लिए ललकारता हूँ। तुम्हारी ये हिम्मत। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। अभी मुझे विलेन का चुनाव करना है। धड़ाक, ये क्या? आऊ! तुम पीटने की बजाय पीट रहे थे। अगर यही बात तुमने फिल्म में की तो मेरा दिवाला निकल जाएगा। मैं तुम्हें विलेन भी नहीं बना सकता। मेरी सलाह मानो, एक्टिंग का इरादा छोड़ दो। तुम्हारे लिए अखाड़ा ही ठीक है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिल्लू और टेडी बियर। उस व्यक्ति की शक्ल जानी पहचानी लगती है। कांस्टेबल बारो अपनी जेब से फोटो निकालता है। हाँ, ये तो विदेशी जासूस कोजन है। कोजन, इधर आओ। हवलदार, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मैं कोजन नहीं हूँ। मेरा नाम मनी है। बारो की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। ये बिग इतारो। ओह, भागो। भाग कर कहाँ जाओगे? चलो पुलिस स्टेशन। वो टेडी बियर वहां छूट गया है। एक मामूली खिलौने के लिए तुम्हें इतनी फिक्र? उस खिलौने के अंदर खतरनाक बम रखा है। अगर मैं पकड़ा गया हूं, अब मैं पकड़ा गया हूं, इसलिए बता रहा हूं। अगर वो किसी व्यक्ति के हाथ लग गया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। चलो वापस और उस टेडी बियर को उठाओ। आहा, टेडी बियर, उसे मैं लूंगी। कितना प्यारा है ये। मैं इसे घर ले जाती हूँ। वो कहाँ गया? क्या बात है कांस्टेबल बारो? बिल्लू,
यहाँ एक टेडी बियर था, उसमें एक खतरनाक बम रखा था। वो जिसके पास है उसकी जान खतरे में है। तुम देश के दुश्मन को पुलिस स्टेशन ले जाओ, मैं बम को ढूंढता हूँ। जोजी, तुमने किसी के हाथ में टेडी बियर देखा है? उसे ढूंढना जरूरी है। अभी अभी मैंने मिनी को देखा, वो एक टेडी बियर पकड़े अपने घर की तरफ जा रही थी। मैं उधर जाता हूँ। मिनी, उस खिलौनों को दूर फेंको। क्यों? इसे मैंने पाया है, ये मेरा है। पापा, एक लड़का मेरा टेडी बियर छीनना चाहता है। मैं इसे लेकर ऊपर चली जाती हूँ, जहाँ वो खराब लड़का नहीं पहुँच सकेगा। क्यों बे? मेरी बेटी का खिलौना छीनता है, मगर उसमें बम है। तुमने पहले ये क्यों नहीं बताया? मेरी बेटी की जान खतरे में है। ओह, उसने दरवाजा बंद कर दिया। मिनी, दरवाजा खोलो। वो बालकोनी में आ गई है। मिनी, उसे दूर फेंको, तुम्हारी जान खतरे में है। नहीं, ये प्यारा टेडी मेरा है। मोनू, जरा ये तीर कमान देना, साथ वाले मकान की बालकनी में जाना चाहिए। बेटी, उसे फेंक दो। नहीं, निशाना चूकना नहीं चाहिए। सर्राट! बिल्लू का तीर मीनू के हाथ से टेडी बियर को लेकर के एक तरफ चला जाता है और कड़म्ब, और सभी बम को फटते देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बिल्लू, आज तुमने प्रशंसनीय कार्य किया है। लो, आइसक्रीम खाओ मेरी बेटी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिल्लू और कोरस गान। जूजी, कहाँ से आ रही हो? स्कूल के वार्षिक उत्सव पर जो कोरस गान होगा, मैं उसमें अपना नाम लिखवा कर आई हूँ। कोरस गान में हिस्सा लेने का मुझे बड़ा शौक है। तब तुम्हें जल्दी टीचर मैडम हट हट के पास जाना चाहिए। मैं अभी उनके पास जाता हूँ। मैडम हट हट, कल होने वाले कोरस मान में मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूँ। बिल्लू, तुम ठीक वक्त पर आए हो। कोरस गान में सिर्फ एक स्टूडेंट की और ज़रूरत थी, सो मैं तुम्हारा नाम लिख लेती हूँ। अब लिस्ट पूरी हो गई है। मैडम, कोरस गान में मेरा भी नाम लिख लीजिए। ठीक है ढोल, मैं बिल्लू का नाम काट कर तुम्हें शामिल कर देती हूँ। मगर क्यों? मैं पहले आया था। वो इसलिए कि ढोल के पिताजी मिनिस्टर हैं, और इस स्कूल को जो आर्थिक सहायता मिलती है वो उन्होंने दिलवाई है। क्या मैं किसी तरह कल के उत्सव में शामिल नहीं हो सकता? सिर्फ एक स्थिति में, अगर किसी वजह से ढोल वक्त पर ना पहुंचा तो हम गायन में तुम्हें शामिल कर लेंगे। मैं स्टेज पर गाऊंगा, मुझे इज्जत मिलेगी। जोजी, गजब हो गया। उत्सव गायन के लिए मैडम ने मेरा नाम काटकर ढोल का नाम लिख लिया। ये बुरा हुआ। ढोल ऐसा गाता है जैसे भैंस रो रही हो। बिल्लू, ढोल को अमिताभ की फिल्में अच्छी लगती है। अगर रात भर फिल्म वो देखता रहे तो दूसरे दिन वो देर से उठेगा। तुम्हें कोरस गान में जगह मिल जाएगी। पोंगा केवल पोंगा केवल टीवी वाला मेरा दोस्त है, मैं जाकर उससे मिलता हूँ। आखिर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? पोंगा दोस्त, तुम आज रात केबल पर अमिताभ बच्चन की फिल्म का कैसेट चला दो। किसी को देर तक जगाना है। मैं खुदा गवाह चला देता हूँ और विज्ञापनों को रस नहीं करूँगा। रात को केबल पर खुदा गवाह शुरू हो गई है। ढोल को टेलीफोन करूँ? दोस्त, केबल पर मनोरंजक फिल्म खुदा गवाह आ रही है, मगर मैं ये फिल्म 10 बार देख चुका हूँ। मेरे पास इसका कैसेट है। अब और देखने की इच्छा नहीं। पता होता तो कोई दूसरी फिल्म चलाने को कह देता। क्यों ना दूध में नींद की गोलियां मिलाकर ढोल को दे आऊं? वो लगातार कई घंटों तक सोता रहेगा और सवेरे स्कूल नहीं पहुंच पाएगा। ये दूध मुझे दो। अरे बजरंगी पहलवान, ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसे ना पीना। दूध पहलवान को ताकतवर बनाता है, और दूध पीते ही अब घर जाकर सोना चाहिए।
कल सुबह देखूंगा। मुझे भी नींद आ रही है और नींद में बिल्लू कोरस गान का सपना देखते हुए। सुबह, मम्मी, रात को मैंने सपने में देखा कि मैं कोरस गा रहा हूँ। बेटे, कभी सपने सच हो जाते हैं। और मगर मुझे बस स्टॉप पर जल्दी से पहुंचना चाहिए। ढोल बस स्टॉप पर नहीं है। शुक्र है उसकी बस छूट गई। अब मैडम हट हट गायन में मुझे चांस देगी। बिल्लू, जो तुमने चाहा था वो नहीं हुआ। ढोल अपने पिता की कार में स्कूल पहुंच गया है। मैडम हट हट ढोल के पिता को हार क्यों पहना रही है? क्योंकि वो मिनिस्टर हैं और स्कूल के वार्षिक उत्सव के चीफ गेस्ट हैं। अब गाने का नहीं, रोने का मन करता है। बिल्लू, तुम कहाँ थे? जल्दी स्टेज पर पहुंच जाओ। कोरस गान में तुमने भाग लेना है। मगर मैडम, वो ढोल। रात को ढोल के गले में तीव्र दर्द हुआ। डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों तक ना बोलने की हिदायत दी है। फिर वो स्कूल क्यों आया है? कोरस गान सुनने के लिए। जल्दी स्टेज पर भागो। जाते हैं मैडम। हम होंगे कामयाब एक दिन। आखिर तुम्हारा सपना पूरा हुआ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है एंटीना। ट्रिन ट्रिन। अरे भाई, आता हूँ, जरा रुको। पापा जी, आप पहले कभी आपने घर में घुसने की इतनी जल्दी नहीं की। बिल्लू, मेरे प्रिय टीवी सीरियल का टाइम हो गया है। मैं एक मिनट भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। मैं पहले इसे ऑन करता हूँ, फिर कोई दूसरा काम करूँगा। ओह, पिक्चर खराब आ रही है। सारा मज़ा किरकिरा हो गया। पापा जी, फिक्र ना करें, मैं टीवी एडजस्ट करके दृश्य सुधार देता हूँ। मगर पिक्चर अब पहले से ज़्यादा खराब हो गई है। कुछ देर रुकिए, मैं छत पर जाकर एंटीना ठीक करता हूँ। जल्दी। तेज हवाओं से एंटीना का रुख बदल गया है। पापा, मैंने एंटीने का रुख फेर दिया है। बिल्लू, मगर टीवी की पिक्चर अभी भी सही नहीं हुई। एंटीना और घुमाना चाहिए। पापा, अब देखो। टीवी अभी भी वैसा ही है, कोई सुधार नहीं। मैंने एंटीने को और ज़्यादा घुमाया है, लेकिन पिक्चर अभी भी नहीं आई। इसे खूब चक्कर देता हूँ। हाँ बिल्लू, अब पिक्चर साफ आ रही है। तुम नीचे आ जाओ। बिल्लू, मैंने कहा कि टीवी ठीक हो गया है। तुम नीचे क्यों नहीं आ रहे हो? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कर्नल 3 नॉट 3 का कुत्ता। दोस्त बिल्लू, उदास क्यों हो? गब्दू, बात ही कुछ ऐसी है। मैं जोजी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन उसका बाप कर्नल 3 नॉट 3 रास्ते में खड़ा है। वो मुझे बुरा लड़का समझता है। अगर तुमने किसी का दिल जीतना है तो मौके पर उसके काम आओ, नफरत प्यार में बदल जाएगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। बिल्लू, मैंने कह रखा है कि अगर तुम मेरे घर से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर दिख गए तो मैं तुम्हारी हड्डियों का सूरमा बना दूंगा। मगर कर्नल साहब, मैं अच्छे इरादे से आया हूँ। आप अपने कुत्ते को हर रोज घुमाने ले जाते हैं, क्यों ना आज मैं इसे सैर को ले जाऊं? आप आराम कर सकते हैं। ये लड़का अचानक कैसे बदल गया? लेकिन अगर वो मेरी मदद करना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? तुम कुत्ता ले जा सकते हो। मैं इसे आधा घंटा सैर कराकर आपके पास छोड़ जाऊंगा। गब्दू, मैं कर्नल साहब के कुत्ते को सैर कराने लाया हूँ, पर यह मुझे चला चला कर बहुत थका रहा है। दोस्त, अक्ल से काम लो। तुम उस बेंच पर आराम करो, कुत्ते को आज़ाद छोड़ दो। जब वो घूम फिर ले तो उसे कर्नल साहब को दे आना। ये ठीक है। कुछ देर बाद मैं कुत्ते की रस्सी पकड़कर उसे कर्नल साहब को सौंपाऊंगा। उन्हें क्या पता चलेगा कि मैं आराम से बैठा रहा। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि जो आज समुद्र से ये बड़ी मछली हाथ लगी। जब मेरी बीवी इसे देखेगी तो खुश हो जाएगी। ओह, वो कुत्ता मेरी मछली को खाना चाहता है। घर। वो 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 आऊ, धड़ाम, छपाक, मेरी मछली। 1 घंटा हो गया, बिल्लू मेरे कुत्ते को लेकर लौटा नहीं। जाकर उसे ढूंढता हूँ।
वो रहा वो। क्या ये कुत्ता तुम्हारा है? कोई शक? तुम्हारे कुत्ते की वजह से मेरी मछली और कांटा समुद्र में चले गए। उसका हर्जाना दे तो हो उसका हर्जाना देते हो या कानूनी नोटिस भिजवाऊं? ये सब कुत्ते को आज़ाद छोड़ने की वजह से हुआ है। मैं 200 रुपये मुआवजा देता हूँ। जिस तरह कर्नल साहब मेरी तरफ आ रहे हैं, लगता है वो मेरी मदद से खुश नहीं हुए हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है क्रिकेट और ट्रांजिस्टर। बिल्लू, आज छुट्टी है, आओ क्रिकेट खेलने चलें। गब्दू, मैं खेलना चाहता हूँ लेकिन बैट और बॉल नहीं है। क्यों, तुम्हारे पास क्रिकेट का जो सामान था वो कहाँ गया? मम्मी ने जला दिया। बिल्लू होमवर्क करने की बजाय क्रिकेट खेलता रहता है। ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी। लेकिन हमारे किसी दोस्त के पास बैट बॉल जरूर होंगे। मैं मोनू से टेलीफोन पर पूछता हूँ। हेलो मोनू, क्या तुम अपना क्रिकेट का सामान कुछ देर के लिए हमें दे सकते हो? बिल्लू, मैं वो दे सकता हूँ, बशर्ते तुम मुझे अपना ट्रांजिस्टर उतनी देर के लिए दो। आज गाने सुनने का मूड है। मैं मोनू को अपना ट्रांजिस्टर दूंगा, बदले में वो बैट बॉल देगा। लो, ये अच्छी रही। आओ अब मस्ती से क्रिकेट खेलें। ट्रांजिस्टर चलाकर गाने सुना जाए। घर हैं? ये क्या? ये खराब लगता है। दूसरा स्टेशन लगाकर देखता हूँ। ये और ज़्यादा खराब है। धोखा। बिल्लू ने अपना बिगड़ा हुआ ट्रांजिस्टर दिया। मैं जाकर ये उसे वापस करता हूँ और अपना बैट बॉल वापस लाता हूँ। बिल्लू, मेरे पहले ओवर की पहली गेंद। सर्राट, धड़ाक, और सीधा वो बॉल जा करके मोनू के हाथ में पकड़े ट्रांजिस्टर पर लगा। धड़ाक। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। ट्रांजिस्टर ठीक हो गया। वाह, देखो, मेरे शानदार छक्के पर खुश होकर मोनू नाच रहा है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मम्मी पापा। एक बार मैंने क्रिकेट खेलते हुए एक ओवर में 5 छक्के मारे। 5 ही क्यों, 6 क्यों नहीं चौबे जी? क्योंकि उसके बाद फील्डर को गेंद मिली ही नहीं। वो कहीं खो गई और आगे खेल ना हो सका। पापा जी, मम्मी आपको बुला रही है। अच्छा चौबे जी, मैं चलता हूँ। पापा जी, मम्मी ने, अरे भाई सुन लिया, मोना ने बुलाया है, तभी तो भागा चला आया है। मगर पापा जी, आप गलत जा रहे हैं। देखो, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो। उम्र में मैं बड़ा हूँ या तुम, बोलो। हर गृहिणी की तरह तुम्हारी मम्मी किचन में होगी, मैं वहीं जा रहा हूँ। मोना किचन में नहीं है? वो ड्राइंग रूम में भी नहीं है, वो बेडरूम में होगी। हैं? वो बेडरूम में भी नहीं है? कभी वो बिल्लू के स्टडी रूम में चली जाती है, वहीं जाकर देखता हूँ। वो बेटे के स्टडी रूम में भी नहीं है, शायद वो ऊपर छत पर चली गई होगी, वहीं जाकर देखना चाहिए। मोना छत पर भी नहीं है? आखिर वो कहाँ गई? सारे घर में एक स्टोर बचा है जहाँ मैंने नहीं देखा, उसे भी देख लेता हूँ। मोना स्टोर में भी नहीं है। बिल्लू, आखिर कहाँ है तुम्हारी मम्मी? वो आपका टेलीफोन पर इंतजार कर रही है। मैं आपसे यही कहना चाहता था। आप कहाँ थे? मैं कितनी देर से फ़ोन होल्ड ऑन किए खड़ी हूँ। मार्केट में शॉपिंग को आई थी, कुछ चीज़ें खरीदी है, पैसे कम पड़ गए हैं। आप पैसे लेकर फौरन जनरल स्टोर पर आ जाओ। अगर मैं 5 मिनट में मार्केट नहीं पहुँचा तो मेरी बीवी का गुस्सा आसमान पर पहुँच जाएगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जोजी का फ़ोटो। बिल्लू, क्या ये कैमरा तुमने खरीदा है? जोजुई, मेरे मम्मी पापा ने ये कलर कैमरा मेरे जन्मदिन पर उपहार दिया है। इससे पहली फ़ोटो मैं तुम्हारी खींचूंगा। 1 मिनट रुको, मैं आती हूँ। बेटी, तुम कुछ देर पहले बाहर गई थी, फिर एकाएक लौट आई। मम्मी, मैं कपड़े बदलने आई हूँ। क्या किसी पार्टी में जाना है? नहीं, बिल्लू कलर कैमरे से मेरे फ़ोटो खींचना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि बढ़िया कपड़े पहनूं ताकि फ़ोटो आकर्षक आए। क्या शर्ट और जीन्स पहन लूँ? ये प्रेस नहीं किए हुए हैं। तुम साड़ी क्यों नहीं पहनती?
उससे मैं फोटो में मोटी लगूंगी। ये शर्ट और स्कर्ट कैसा रहेगा? कलर मैच नहीं है। ये जैकेट पहनकर देखती हूँ, ये लिबास कैसा रहेगा? किसी फिल्म की खलनायिका लगती हो, ये ठीक नहीं। बरमूडा पहनकर देखा जाए, तुम्हारे डैडी ने अगर तुम्हें फोटो में ऐसे देख लिया तो गोली मार देंगे। ये फ्रॉक लग ये फ्रॉक कैसा लगता है? बहुत खूबसूरत, फोटो के लिए ये लिबास उपयुक्त है। बिल्लू, मैं आ गई, फोटो खींचो। क्लिक। फोटो का प्रिंट कब मिलेगा? अभी। इस कैमरे में ऑटोमेटिक प्रिंट की व्यवस्था है। लो, वो बाहर आ गया। अपना चित्र देखो। और वो अपना फोटो देखते ही वो हक्की बक्की रह जाती है। इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।